एक लीडर का उदय, ओस्मान गाजी की शुरुआती जिंदगी। ओस्मान गाजी शक्तिशाली ऑटोमन एम्पायर के संस्थापक 1258 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनका जन्म एक बड़े बदलाव और उथल पुथल के समय में हुआ था। ओस्मान के पिता एर्टुग्रुल काई ट्राइब के नेता थे। कई ओघुज तुर्क थे जो मध्य एशिया से पश्चिम की ओर आए थे। हम ओस्मान के बचपन के बारे में बहुत कम जानते हैं। हालांकि वह अपने घुमंतू लोगों की परंपराओं और मूल्यों से घिरे हुए बड़े हुए। उन्होंने एक योद्धा का हुनर सीखा, घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी। ओस्मान ने अपने लोगों की कहानियों, बहादुरी और साहस की कहानियों को भी आत्मसात किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उस आदमी को आकार दिया जो ओस्मान बनेंगे। वह अपने साहस, न्याय की अपनी मजबूत भावना और अपने गहरे विश्वास के लिए जाने जाते थे। तब किसी को नहीं पता था, लेकिन ओस्मान इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए किस्मत में थे। वह अपने लोगों को एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगे जो सदियों और महाद्वीपों तक फैला रहेगा। एक बदलती दुनिया, सेल्जुक्स का पतन और मंगोल खतरा। ओस्मान के उदय को समझने के लिए हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। सेल्जुक साम्राज्य, जो कभी इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली ताकत थी, टुकड़े टुकड़े हो रही थी। आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर सेल्जुक अनातोलिया पर अपनी पकड़ खो रहे थे। अराजकता को बढ़ाते हुए पूर्व से एक नया खतरा उभरा, मंगोल। दुर्जे चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेनाएं पूरे एशिया में फैल गईं, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान छूट गया। पहले से ही अस्थिर जमीन पर रूम की सेल्जुक सल्तनत को विनाश का सामना करना पड़ा। इस शक्ति शून्य में कई तुर्की जनजातियों, जिन्हें बेयलिक्स के रूप में जाना जाता है, ने खुद को स्वतंत्र पाया। इन बेयलिक्स का नेतृत्व बेज नामक योद्धा सरदारों ने किया। वे जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए लड़े। एर्टुग्रुल और बाद में ओस्मान के अधीन काई जनजाति एक ऐसी ही बेयलिक थी। वे बीजांटिन साम्राज्य की सीमा पर स्थित थे, जो खुद एक लुप्त होती शक्ति थी। बागडोर संभालना। ओस्मान का नेतृत्व में उदय। जब ओस्मान के पिता एर्टुग्रुल 1280 के आसपास मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ओस्मान काई जनजाति के नेता बने। उन्हें बीजांटिन सीमा पर एक छोटी लेकिन मजबूत रियासत विरासत में मिली। हालांकि ओस्मान के बड़े सपने थे। उन्होंने तुर्की बेयलिक्स को एकजुट करने और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। ओस्मान एक चतुर और महत्वाकांक्षी नेता थे। वह अपने सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझते थे। वह जानते थे कि सफल होने के लिए उन्हें एक योद्धा और एक राजनेता दोनों होना होगा। उन्हें अपने लोगों को एकजुट करने, गठबंधन बनाने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने की जरूरत थी। ओस्मान का पहला लक्ष्य अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना था। उन्होंने बीजांटिन सीमा के खिलाफ छापेमारी शुरू की, रणनीतिक किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। इन शुरुआती विजयों में सबसे महत्वपूर्ण सोगुत शहर था, जो नवजात ऑटोमन राज्य की पहली राजधानी बनी। भाग 4। एक साम्राज्य के बीज, शुरुआती विजय और सोगुत के लिए संघर्ष। सोगुत एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बीजांटिन शहर। बीजांटिन शहर बरसा के पास स्थित था। इसके कब्जे से ओस्मान को इस क्षेत्र में एक बहुमूल्य पकड़ मिल जाएगी। 1299 में ओस्मान ने सोगुत को घेर लिया। बीजांटिन, हालांकि कमजोर हो गए थे, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए दृढ़ थे। उन्होंने सोगुत को राहत देने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन ओस्मान के योद्धाओं ने अपने नेता के साहस से प्रेरित होकर हमले को रद्द कर दिया। एक लंबी और कठिन घेराबंदी के बाद सोगुत ओस्मान की सेना के हाथों में आ गया। सोगुत पर कब्जा ओस्मान के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ऑटोमन राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। इस छोटे से बेस से ओस्मान और उनके उत्तराधिकारी अभियानों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे, जो अंततः कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना में परिणत होगी। भाग 5। युद्ध में घड़ी गई विरासत। ओस्मान के सैन्य अभियान। ओस्मान ने खुद को एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक साहसी योद्धा साबित किया। वह युद्ध में गतिशीलता और आश्चर्य के महत्व को समझते थे। उन्होंने बीजांटिन के खिलाफ हिट एंड रन छापे की पारंपरिक तुर्की घुड़सवार सेना की रणनीति का बड़े प्रभाव से इस्तेमाल किया। उनकी प्रमुख रणनीतियों में से एक उन लोगों को उदार शर्तें प्रदान करना था जिन्होंने बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। इस दृष्टिकोण ने उन्हें अपने लाभ को मजबूत करने और स्थानीय आबादी की वफादारी जीतने की अनुमति दी। उन्होंने अन्य जनजातियों के योद्धाओं का भी स्वागत किया।
अपनी सेना को मजबूत किया और अपने शक्ति आधार का विस्तार किया। जैसे जैसे ओस्मान की जीत बढ़ती गई, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। अधिक से अधिक तुर्की योद्धा युद्ध की लूट में हिस्सा लेने और एक उभरती हुई शक्ति का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक उनके बैनर पर आते गए। बदले में ओस्मान ने भूमि और अधिकार के पदों के साथ उनकी वफादारी को पुरस्कृत किया। भाग 6, तलवार के पीछे का आदमी। ओस्मान गाजी का चरित्र और नेतृत्व। अपनी सैन्य कौशल से परे ओस्मान गाजी में ऐसे गुण थे जिसने उन्हें वास्तव में एक महान नेता बना दिया। वह अपने न्याय, अपनी धार्मिकता और अपने लोगों के कल्याण के प्रति अपनी गहरी चिंता के लिए जाने जाते थे। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे और अपने अनुयायियों में धार्मिक उद्देश्य की एक मजबूत भावना पैदा करते थे। ओस्मान का उनके लोगों द्वारा बहुत सम्मान और प्रशंसा की जाती थी। उनकी बहादुरी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी निष्पक्षता की कहानियां दूर दूर तक फैली। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में देखा जाता था, जो अपनी प्रजा के कल्याण की परवाह करते थे। यह गहरा स्नेह और सम्मान अटूट वफादारी में तब्दील हो गया। उनके योद्धा उनके लिए लड़ने और मरने को तैयार थे। वे एक संयुक्त और शक्तिशाली तुर्की राज्य के उनके दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। यह वफादारी उनके उत्तराधिकारियों के अधीन ऑटोमन साम्राज्य की निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। भाग 7, संस्थापक की विरासत। ओस्मान की मृत्यु और एक साम्राज्य का उदय। ओस्मान गाजी ने 2 दशकों से अधिक समय तक शासन किया, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनने की नींव रखी। 68 वर्ष की आयु में 1326 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक बढ़ते और समृद्ध राज्य को और भी अधिक विस्तार के लिए तैयार छोड़ दिया। उनका बेटा ओरहान गाजी उनका उत्तराधिकारी बना। ओरहान ने विजय और विस्तार की अपने पिता की विरासत को जारी रखा। उसने बरसा शहर पर कब्जा कर लिया, जो नई ऑटोमन राजधानी बन गई। ओरहान के अधीन ऑटोमन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। ओस्मान गाजी को ऑटोमन साम्राज्य के संस्थापक पिता के रूप में याद किया जाता है। वह एक दूरदर्शी नेता, एक कुशल योद्धा और एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो 6 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन करेगा, तुर्की और विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक स्थायी विरासत छोड़ेगा। आज भी उन्हें तुर्की में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो साहस, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का प्रतीक है।